एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 के जीव विज्ञान में आज हम लोग 5 जगत वर्गीकरण के लास्ट यानी कि 5वें जगत जंतु जगत के विषय में जानकारी लेंगे। देखिए, इस जगत के जीवों को मेटाजोआ कहते हैं। इस जगत के जीवों को मेटाजोआ कहते हैं। किंगडम एनिमलिया जिसको कहा जाता है, इस जगत के जीवों को मेटाजोआ कहते हैं। ये भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि अपने अंदर उसका अंतर्ग्रहण करते हैं, इसीलिए इन्हें बहुकोशिकीय उपभोक्ता भी कहते हैं। बहुकोशिकीय उपभोक्ता भी कहते हैं इनको। इनमें चलने के लिए विशेष अंग होते हैं। स्पंज को छोड़ दिया जाए, स्पंज को छोड़कर चाहे जितने भी जंतु जगत में जीव रखे गए हैं, सब में नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। इस जगत को मेटाजोआ भी कहते हैं। इस जगत के जीवों को मेटाजोआ कहा जाता है। इसमें चलने के लिए विशेष अंग होते हैं। स्पंज को छोड़कर सभी जीवों में नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। ये बहुकोशिकीय होते हैं। करें कि जंतु जगत में अत्यधिक विभिन्नताएं हैं, इसमें भिन्नताएं हैं। जंतुओं की अब तक 10 लाख जातियां खोजी जा चुकी हैं। इस कारण से इसमें देखेंगे जंतु जगत में जंतु जो रखे गए हैं इनमें काफी भिन्नताएं होती हैं। 10 लाख जातियों में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती है। इनमें स्पंज है, निडेरियंस है, गोल एवं चपटे कृमि है, स्नेल्स, मोलस्क, मकड़े, बिच्छू, कीट, आर्थ्रोपोड, मछली, मेढक, रेप्टाइल्स, पक्षी एवं स्तनधारी आदि वर्टिब्रेट हैं। इसमें काफी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतु जगत में 10 लाख इनकी जातियां। आइए देखिए कि इनकी विशेषता क्या होती है। जंतु जगत में जो रखे गए हैं जीव, उनकी क्या विशेषता होती है। तो जंतु जगत में रखे गए जीवों की विशेषता, ये प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, यानी कि विषमपोषी होते हैं। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। कुछ जंतु परजीवी भी होते हैं। सभी जंतुओं में जंतु संभोजी विधि से पोषण होता है। जटिल भोज्य पदार्थों का शरीर में अंतर्ग्रहण होता है। चूंकि भोजन जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, तो जटिल भोज्य पदार्थ का शरीर के अंतर्ग्रहण होता है, जहां उपयुक्त एंजाइमों द्वारा इनका सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन होता है। यानी कि जटिल कार्बनिक यौगिक भोजन का अंतर्ग्रहण होता है शरीर के अंदर, और उपयुक्त एंजाइमों के द्वारा उपयुक्त एंजाइम जो होती है उन भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिकों को तोड़कर सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित कर देती है, सरल या कार्बनिक यौगिकों में बदल देती है। और अधिकांश जंतु गतिशील होते हैं, यानी कि अधिकांश जंतु गतिशील होते हैं, गमन करते हैं। क्यों? भोजन प्राप्त करने के लिए, वास स्थान प्राप्त करने के लिए, प्रजनन के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। मांसपेशियों तथा तंत्रिका कोशिकाओं के विकसित होने से इनके लिए सचल जीवन व्यतीत करना अपेक्षाकृत सुलभ हो जाता है। इनकी मांसपेशियां मजबूत और तंत्रिका की कोशिकाएं यानी कि तंत्रिका सिस्टम, नर्वस सिस्टम इतना डेवलप होता है कि ये सचल जीवन व्यतीत करने के लिए अपेक्षाकृत सुलभ हो जाते हैं। यह इनकी विशेषता, यानी कि इसके जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए। कुछ जंतु परजीवी होते हैं। सभी जंतुओं में जंतु संभोजी विधि से पोषण होता है, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ का शरीर में अंतर्ग्रहण होगा, जहां पर उपयुक्त एंजाइमों द्वारा इनका सरल कार्बनिक
पदार्थों में अपघटन हो जाता है। अधिकांश जंतु गतिशील होते हैं, वो भोजन, वास्तव और साथी या प्रजनन करने के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के विकसित होने से इनके लिए सचल जीवन व्यतीत करना अपेक्षाकृत सुलभ हो जाता है। यही विशेषता है जंतु जगत में। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।